ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ योशुआ का ग्रंथ। हम प्रभु की सेवा करेंगे क्योंकि वही हमारा ईश्वर है। योशुआ ने सिक्केम में सब इस्राएली वंशी को इकट्ठा कर लिया। इसके बाद उसने इस्राएल के वयोवृद्धों, नेताओं, न्यायकर्ताओं तथा शास्त्रियों को बुला भेजा और वे सब ईश्वर के सामने उपस्थित हो गए। तब योशुआ ने समस्त लोगों से कहा, यदि तुम ईश्वर की सेवा करना नहीं चाहते तो आज ही तय कर लो कि तुम किसकी सेवा करना चाहते हो। उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखे नदी के उस पार करते थे, अथवा अमारियों के देवताओं की जिनके देश में तुम रहते हो। मैं और मेरा परिवार हम सब ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु को छोड़कर अन्य देवताओं की सेवा करने का विचार हमसे कोसों दूर है। हमारे प्रभु ईश्वर ने हमें और हमारे पुरखों को दास्ता के घर से मिस्र देश से निकाल लाया है। उसी ने हमारे सामने भी महान चमत्कार दिखाए हैं। हम बहुत लंबा रास्ता तय कर चुके हैं। बहुत से राष्ट्रों से होकर हम यहाँ तक आए हैं और सर्वत्र उसी ने हमारी रक्षा की है। हम भी प्रभु की सेवा करना चाहते हैं क्योंकि वही हमारा ईश्वर है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनादि और अनंत है ईश्वर का सतवचन। दरा मिटे गगन मिटे मगर है शाश्वत वचन। अनादि और अनंत है ईश्वर का सतवचन। दरा मिटे गगन मिटे मगर है शाश्वत वचन। अनादि और अनंत है।
देश है सभी की इसने सृष्टि की, जो दृश्य या अदृश्य है सभी की इसने सृष्टि की, जो दृश्य या अदृश्य है सभी की इसने सृष्टि की। इसकी शक्ति को देख कर सभी मनुष्य नमन, दरा भी दे गगन भी दे मगर है शाश्वत वचन, अनादि और अनंत है ईश्वर का सत वचन, दरा मिटे गगन मिटे मगर है शाश्वत वचन, अनादि और अनंत है ईश्वर का सत वचन, दरा मिटे गगन मिटे मगर है शाश्वत वचन। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5 पद संख्या 21 से 32। यह मसीह और कलीसिया के विषय में एक महान रहस्य है। हम मसीह के प्रति श्रद्धा रखने के कारण एक दूसरे के अधीन रहे। पत्नी प्रभु जैसे अपने पति के अधीन रहे, पति उसी तरह पत्नी का शीर्ष है जिस तरह मसीह कलीसिया का शीर्ष है और उसके शरीर का मुक्तिदाता। जिस तरह कलीसिया के अधीन रहती है उसी तरह पत्नी को भी सब बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए। पतियों, अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया है। उन्होंने उसके लिए अपने को अर्पित किया है जिससे वह उसे पवित्र कर सके और वचन तथा जल के स्नान द्वारा शुद्ध कर सके, क्योंकि वह एक ऐसी कलीसिया अपने सामने उपस्थित करना चाहते हैं जो महिमामय हो, जिसमें ना दाग हो, ना झुर्री और ना कोई दूसरा दोष, जो पवित्र और निष्कलंक हो। पति अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करे मानो वह उसका अपना शरीर हो। कोई भी अपने ही शरीर से बैर नहीं रखता, उल्टे वह उसका पालन पोषण करता है और उसकी देखभाल करता रहता है। मसीह कलीसिया के साथ ऐसा ही करते हैं क्योंकि हम उनके शरीर के अंग हैं। धर्म ग्रंथ में लिखा है, पुरुष अपनी माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। यह एक महान रहस्य है। मैं समझाता हूँ कि यह मसीह और कलीसिया के संबंध की ओर संकेत करता है। जो भी हो, आप लोगों में हर एक अपनी पत्नी को अपने समान प्यार करे और पत्नी अपने पति का आदर करे। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। यीशु के बहुत से शिष्यों ने उनकी यह शिक्षा सुनकर कहा, यह तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है? यह जानकर कि मेरे शिष्य इस पर भुनभुना रहे हैं,
यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इसी से विचलित हो रहे हो? जब तुम मानव पुत्र को वहां आरोहण करते देखोगे जहां वो पहले था, तो क्या कहोगे? आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वो आत्मा और जीवन है, फिर भी तुम लोगों में से अनेक विश्वास नहीं करते। यीशु तो प्रारंभ से ही ये जानते थे कि कौन विश्वास नहीं करते और कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा। उन्होंने कहा, इसलिए मैंने तुम लोगों से यह कहा कि कोई भी मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि उसे पिता से यह वरदान न मिल जाए। इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। इसलिए यीशु ने 12 से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? सिमोन पेत्रुस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु, हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हमने विश्वास कर लिया और हम जान गए हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तब भी तुम में से एक शैतान है। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हे हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके पवित्र वचन के द्वारा आपके पवित्र वचन के द्वारा मेरे जीवन में शांति आ जाए। शांति आ जाए। आज का वचन मेरे उद्धार के लिए है, मेरे उद्धार के लिए मेरी है, चंगाई के लिए है। मेरी चंगाई के लिए हे है। प्रभु यीशु, हे प्रभु इस यीशु, वचन के द्वारा इस वचन के द्वारा मेरे जीवन में मार्गदर्शन कीजिए। मार्गदर्शन कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु यीशु ने 72 शिष्यों को नियुक्त किया और उन्हें चंगा करने, सुसमाचार सुनाने एवं विभिन्न शक्तियों से संपन्न करके उन्हें अलग अलग भेजा। लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 1 से 20 में हम पढ़ते हैं। और जब ये शिष्य दूर दूर जाकर वचन सुनाकर वापस लौटते थे तो आनंद से आकर प्रभु को बताते कि उन्होंने उनका नाम लेकर अपदूतों को निकाला, अद्भुत काम किए और अपदूत उनके अधीन हैं। तो इस प्रकार ये शिष्य प्रभु के साथ रहकर बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यदि वे यीशु के साथ रहेंगे तो उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी और उनकी सारी जरूरतें प्रभु यीशु पूरा करेगा। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 60 में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु को सुनने वालों में से बहुत से लोग उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और शायद उन 72 शिष्यों में से
इनमें से भी बहुतों ने यह कहकर उन्हें छोड़ दिया होगा कि ये इनकी शिक्षा तो बहुत कठिन है, इनका पालन कौन कर सकता है। और बहुत सारे लोग जो उनकी शिक्षा को स्वीकार करने में असमर्थ थे, शायद उन्होंने उनका विरोध भी किया हो। तो यीशु के विरुद्ध लगभग अधिकांश लोग उठ खड़े होते, जैसे शास्त्री और फरीसी उनकी बातों को नहीं मानते, वो उनके बातों पर विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि वे ये विश्वास करने में असमर्थ थे कि किस तरह ईश्वर मनुष्य बन के उनके बीच में रह सकता है। ये प्यारे भाइयों और बहनों, वो विश्वास करने में असमर्थ थे। यीशु की शिक्षा इतनी कठोर थी, वो उसे इतना अधिक कठिन महसूस करते थे, और प्यारे भाइयों और बहनों, इसीलिए वो छोड़ के उनसे अलग हो जाते थे। तो शिष्यों की ऐसी तीव्र प्रतिक्रिया को हम सहज ही समझ सकते हैं, क्योंकि यीशु की शिक्षा का पालन करना इतना आसान नहीं है जितना कि सुनना और सुनाना। वचन को सुनाना और सुनना आसान है, परंतु वचन के अनुसार चलना, उसका पालन करना, यह कठिन है। तो हम उनकी शिक्षा को सुनकर आनंद विभोर हो सकते हैं, किंतु जब उसे अपने जीवन में चरितार्थ करने का समय आता है, तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम उससे कतराने लगते हैं। यहां तक कि राजा हेरोद भी योहन बपतिस्ता के प्रवचनों को सुनकर आनंदित होता था। वो उसकी भूरी भूरी प्रशंसा किया करता था, सराहना किया करता था। हेरोद योहन को धर्मात्मा और संत माना करता था, उस पर श्रद्धा रखता था और उसकी रक्षा करता था। उसके उपदेश सुनकर वह बड़े असमंजस में पड़ जाता था, लेकिन फिर भी उसकी बातें सुनना वो पसंद करता था। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 20 में इसका विवरण हमें सुनने को मिलता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद उसकी पत्नी के कहने पर उसने योहन का सिर कटवाकर थाल में सजाकर अपनी पत्नी को दे दिया। इतना सब कुछ होने के बावजूद हेरोद ने योहन बपतिस्ता का सिर कटवाकर अपनी पुत्री के जन्मदिन के अवसर पर उसे भेंट स्वरूप दे दिया, और उसने वह ले जाकर अपनी मां को दे दिया। हेरोद सुसमाचार के प्रति आकर्षित तो बहुत हुआ, परंतु उसकी शिक्षा पर वो ना चल सका। एक दूसरा उदाहरण हम प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 24 पद संख्या 25 में पढ़ते हैं कि राज्यपाल फेलिक्स भी पौलुस के वचनों को सुनना पसंद करता था तथा ईसा मसीह के बारे में वो सुनना चाहता था। लेकिन जब पौलुस न्याय, आत्मसंयम तथा भावी विचारों के विषय में बोलने लगा, तो फेलिक्स पर भय छा गया और उसने कहा, तुम इस समय जा सकते हो, अवकाश मिलने पर मैं तुमको फिर बुलाऊंगा। इस प्रकार जब पौलुस ने फेलिक्स के जीवन के उन संदेहास्पद पहलुओं को इंगित किया, तो उसने पौलुस को वापस भेज दिया। इसी प्रकार पुराने व्यवस्थान में हम पाते हैं, योशुआ के पहले ग्रंथ से हमें पढ़कर सुनाया गया कि योशुआ लोगों को ईश्वर को अपनाने या छोड़ने का विकल्प देता है, और उनके सामने यह विकल्प रखता है कि यदि तुम ईश्वर की उपासना नहीं करना चाहते, तो तुम आज ही तय कर लो कि तुम किसकी उपासना और सेवा करना चाहते हो। परंतु मैं और मेरा परिवार तो यह निश्चय कर चुका है कि हम ईश्वर की सेवा करेंगे। तो लोगों ने उत्तर दिया,
योशुआ के ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 15 से 16 में हम पढ़ते हैं, लोगों ने कहा कि प्रभु को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करने का विचार हमसे कोसों दूर है, किंतु हम जानते हैं कि पराजय एवं विषम परिस्थितियों में ये लोग शीघ्र ही ईश्वर के प्रति भुनभुनाने लगते थे, कुड़कुड़ाने लगते थे और तरह तरह की बातें करते, मूसा के प्रति अभियोग लगाते और ईश्वर के प्रति कुड़कुड़ाने लगते, तरह तरह के बातें करते, क्योंकि ईश्वर की शिक्षा को, उसके हुक्मों को पालन करना उनके लिए कठिन था। एक तीसरा उदाहरण बाइबल हमें देती है, एक धनी युवक जिसके विषय में बाइबल हमें बताती है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 21 में एक धनी युवक यीशु के पास आता है और कहता है कि अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। और प्रभु उसे बताते हैं संहिता में क्या लिखा है, चोरी मत करो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो। तो वो कहता है कि मैं इन सब का पालन तो बचपन से करता आया हूं, मुझ में किस बात की कमी है। और प्रभु उसे शिक्षा देते हैं कि जाओ अपनी धन संपत्ति बेचकर गरीबों में बांट दो और तुम्हारे लिए स्वर्ग में पूंजी रखी रहेगी। प्रियजनों, प्रभु की शिक्षा को सुनना और सुनाना आसान है, लेकिन चरित्रार्थ करना, उसे अपने जीवन में लागू करना यह कठिन है। तो प्रभु आज अपने शिष्यों को वही बात सिखाना चाहते थे और इस शिक्षा को सुनकर बहुत सारे लोग उनसे अलग हो गए। उसके लिए यीशु का अनुसरण करना एक अंशकालिक क्रिया मात्र थी, किंतु जब यीशु उसे जीवन के पर्यंत प्रतिबद्धता के लिए बुलाते हैं तो ये धनी युवक उस बुलाहट को कठोर समझता है और वो पीछे हट जाता है, उदास हो जाता है और घर लौट जाता है। हमें भी प्रभु यही निमंत्रण देता है, हमें भी नित्य प्रतिदिन इन वचनों के द्वारा वो बुलाता है। हमें भी प्रेम, सहनशीलता, क्षमा करने के लिए नित्य प्रतिदिन शिक्षा देता है। अपने अपने क्रूस उठाकर, आत्म त्याग कर यीशु का अनुसरण करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है, परंतु हमें लगता है कि ये बहुत कठिन है। कुछ क्षण प्रभु के साथ बैठकर उसकी बातों को सुनना शायद आसान होगा, लेकिन उसके बाद उसे जीवन में आत्मसात करना हमारे लिए कठिन होता है। तो धर्म ग्रंथ में हमें अनेक उदाहरण मिलते हैं जब लोगों ने ईश्वर की शिक्षा को कठोर मानकर त्याग दिया। हमें संत पेतरुस के कथन एवं विश्वास पर कि प्रभु हम किसके पास जाएं, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। इससे हमें प्रेरणा लेना चाहिए, इससे हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि ईश्वर के शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। तो पेतरुस ने यीशु को मुक्ति का एकमात्र स्रोत एवं उनकी शिक्षा को मुक्ति का एकमात्र साधन माना, जो कि आज मुझे और आपको ये संदेश देती है। पुरानी व्यवस्था में दानियल के ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 17 में हम पढ़ते हैं, शद्रक, मेशक, अब्दनगो जब ये मौत के मुंह में धकेले जा रहे थे और वो कहने लगते हैं यदि कोई ईश्वर है जो ऐसा कर सकता है तो वह हमारा ही ईश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं। वह हमें प्रज्वलित भट्टी से बचाने में समर्थ है और हमें आपके हाथों से छुड़ाएगा। उसके आगे के वचन यदि आप पढ़ेंगे तो पवित्र बाइबल हमें बताती है कि उनके विश्वास की गहराई से हमारा वे लोग परिचय कराते हैं। और वो आगे कहता है यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो राजा ये जान ले कि हम ना तो आपके देवताओं की सेवा करेंगे और ना आपके द्वारा संस्थापित स्वर्ण मूर्ति की हम आराधना ही करेंगे। इसी विश्वास के साथ प्यारे भाइयों और बहनों,
उन्हें आग की भट्टी में डाल दिया जाता है। आग की भट्टी का ताप 7 गुना बढ़ा दिया जाता है और वो इसी विश्वास के साथ उस आग की भट्टी में चलते हैं और चौथा व्यक्ति स्वर्गदूत के रूप में उनके साथ रहता है और उनकी रक्षा करता है, उनकी रक्षा करता है। तो जब प्रभु यीशु ये कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं, यदि कोई यह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के लिए अर्पित मेरा मांस है। जो मेरा मांस खाता, मेरा रक्त पीता, उसे अनंत जीवन प्राप्त है और मैं उसे अंतिम दिन में पुनर्जीवित कर दूंगा। तो शिष्य एवं वहां पर उपस्थित अन्य लोग उनकी बातों को समझ नहीं पाते थे। यही कारण था कि फरीसी और शास्त्री भी इस रहस्य को समझ नहीं पाते थे। वास्तव में यीशु तो भविष्य में यूकरिस्त संस्कार के विषय में पहले से ही इंगित कर रहे थे, इसकी पूर्व सूचना दे रहे थे, जिसमें यीशु लोगों के लिए जीवंत शरीर और रक्त बन जाता है। तो लोग इस महान रहस्य एवं सच्चाई को समझ नहीं पाते थे क्योंकि उनमें आत्मा नहीं था। अब तक आत्मा उन पर उतरा नहीं था, आत्मा के ज्ञान से वो भरपूर नहीं थे। इसके कारण प्रियजनों वे वचन को समझने में असमर्थ थे। परंतु यीशु ने इससे पहले भी अनेक बार कठोर शब्दों में शिक्षा दी थी। उन्होंने शास्त्रियों और फरीसियों को ढोंगी कहा, पुती हुई कब्रें कहा, शत्रुओं से उनको प्रेम करना सिखलाया, विवाह को उन्होंने अटूट बंधन बताया, संकरे द्वार और विस्तृत द्वार के भेद को उन्होंने समझाया, वेश्याओं और नाकेदारों को बुलाया, शिष्यों के पैर धोए, उन्होंने नगरों को धिक्कारा, विश्राम के दिन चंगाई के कार्य किए, आत्मत्याग पर बल दिया, उन्होंने सेवा की, क्षमाशीलता का पाठ पढ़ाया, सहनशीलता का पाठ पढ़ाया, स्वयं संसार की ज्योति तथा भला चरवाहा उन्होंने अपने आप को बताया कि कैसे ईश्वर मनुष्य बन सकता है। ये उन्होंने उन्हें समझाया, किंतु इसके लिए भी उन्होंने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया और उनके विरुद्ध वे उठ खड़े हुए, उनका विरोध करने लगे। लोगों के लिए यह समझना असंभव था कि कैसे एक मनुष्य के रूप में ईश्वर धरती पर आ सकता है, कैसे एक मनुष्य अपने शरीर और रक्त को हम लोगों के लिए दे सकता है और कहता है कि इस रक्त और शरीर को ग्रहण करने से वे अनंत काल तक जीवित रहेंगे। तो इसके विषय में संत पौलुस लिखता है कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14 में कि प्राकृत मनुष्य ईश्वर की आत्मा की शिक्षा को स्वीकार नहीं करता, वह उसे मूर्खता जानता और उसे समझने में असमर्थ है, क्योंकि आत्मा की सहायता से ही उस शिक्षा की परख हो सकती है। तो ये सुंदर वचन संत पौलुस कहता है कि जो मनुष्य प्राकृत है, अर्थात इस संसार का है, इस धरती से उत्पन्न हुआ है, वह आत्मा की शिक्षा को ग्रहण करने में असमर्थ है। तो इस कारण वे बहुत से लोग यीशु की शिक्षा को स्वीकार करने में असमर्थ थे और उनका साथ छोड़कर चले गए। प्यारे भाइयों और बहनों, यूकरिस्त संस्कार एक महान रहस्य है और इसे हम ईश्वर की कृपा के बिना समझने में भी असमर्थ हैं। हम नहीं समझ पाएंगे, हम अपने आप को स्वीकार नहीं कर पाएंगे और ना ही हम प्रभु के वचन को स्वीकार कर पाएंगे जब तक पवित्र आत्मा हमें इस योग्य ना बना दे। तो जब यीशु ने अपने शिष्यों को ये शिक्षा दी तो वे आपस में कुछ कुछ कहकर बुनबुनाने लगे। तो यीशु कहने लगा कि तुम अभी से विचलित हो गए हो, तो मानव पुत्र जब वहां चला जाएगा जहां से वो आया है, जहां वो रहता है, तब तुम क्या करोगे? तब तुम क्या करोगे?
क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? तो प्रियजनों, पवित्र आत्मा पेतरुस के माध्यम से बोलता है और वो पवित्र आत्मा की सहायता से भावावेश में बोल उठता है। उसकी अंतर्दृष्टि पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाती है और वह उत्तर देता है, प्रभु हम आपको छोड़कर किसके पास जाएं? आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। पेतरुस भले ही यूकरिस्त की सच्चाई एवं रहस्य को नहीं समझा, किंतु वह अपने यीशु को त्यागना नहीं चाहता था। वो कमजोर था, वो जानता था यीशु की शिक्षा कठिन है। वो कई बार गिर गया, कई बार वो अविश्वास में गिर गया और उसने गलती कर ली। लेकिन जब वो प्रभु के पास लौटा तो प्रभु ने उसे क्षमा किया, उसके विश्वास को दृढ़ किया। आइए हम प्रार्थना करें, आज का वचन हम ग्रहण करें। हमारे घर में इस वचन के द्वारा यीशु की आशीष आ जाए, चंगाई आ जाए। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।